हेलो बच्चों, our today's topic is inertia and mass. In the previous video we studied about first law of motion, that is law of inertia, and in this video we are going to study inertia and mass. So what is inertia? Inertia क्या होता है? Each and every object offers an resistance to change its state of rest or of uniform linear motion, and this property of object is called inertia. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, those objects wants to stay in original position. वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहते हैं. मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, एंड इफ दे आर इन मोशन दे वांट्स टू बी स्टे इन मोशन. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है यही इनर्शिया होती है कि वो अपनी चेंज ऑफ पोजीशन का अपोज करता है. एक बॉल को हमने रोल किया ग्राउंड पे तो वो नहीं रुकना चाहती है. एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है विच इज़ नोन एज फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, वो उसको रोकता है. कोई भी चीज़, एक चेयर अगर रखी हुई है एक जगह तो वो उसी स्टेट में, उसी पोजीशन में रहना चाहती है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफर्स रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अपोज करता है टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. अब बात आती है कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है. जैसे एक साइकिल अगर खड़ी है और आप उसको पुश करते हैं तो वो मोशन में आ जाती है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती है. इफ़ वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन दैट साइकिल, द साइकिल विल कम इन मोशन. वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है. क्यों ऑफर नहीं करता है? एक ट्रक खड़ा है, इफ़ आई वॉन्ट टू पुश और पुल दैट ट्रक टू ब्रिंग इन द मोशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर हम उसको मोशन में लाना चाहें तो ये साइकिल के कंपैरिजन में उतना आसान नहीं होगा कि हम उसको पुश करके उसको हम मोशन में ला सकें. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग द ट्रक इन मोशन. तो ये इनर्शिया वो भी ऑफर करता है, वो भी, साइकिल भी अपोज करता है मोशन को, ट्रक भी अपोज करता है मोशन को, लेकिन साइकिल मोशन रेस्ट से मोशन में आ गया बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन ट्रक नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज द ट्रक इज अ मैसिव ऑब्जेक्ट. ट्रक हैज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मास. तो अब मास और इनर्शिया का ये रिलेशन हुआ. इनर्शिया का मतलब कि कोई चीज़ अपना स्टेट या पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है. वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है. लेकिन अगर एक बहुत ही हल्की चीज़ है, अगर वो रेस्ट में है तो हम उसको आसानी से फोर्स लगाकर मोशन में ला सकते हैं. लेकिन एक भारी ऑब्जेक्ट है, उसको हम फोर्स लगाकर मोशन में नहीं ला सकते हैं, या वो मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में नहीं ला सकते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया. देखिए, ए हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ लार्जर इनर्शिया. ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो वो ज़्यादा, जैसे कि एक भारी ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जितना फोर्स बाहर से लगाते हैं उसके इक्वल वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर लेता है, फोर्स बना लेता है. तो वो आपके फोर्स को ज़ीरो कर देता है, बैलेंस कर देता है. तो वो फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है. वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी. उसका मतलब ये है कि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है. यू हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्स टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन. तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए. सो देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट, मोर मैसिव द ऑब्जेक्ट,
मोर मैसिव द ऑब्जेक्ट लार्जर इज इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा मैसिव का मतलब भारी, मोर मैसिव द ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट भारी होगा, लार्जर इज इट्स इनर्शिया, उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया का मेजरमेंट हम मास से करते हैं। मास अगर भारी है, ऑब्जेक्ट अगर भारी है तो उसका इनर्शिया भारी होगा, और अगर ऑब्जेक्ट लाइटर है तो उसका इनर्शिया भी लाइटर होगा। इनर्शिया भी कम होगा। उसका मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में हम ला सकते हैं। इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो और अपोज करेगा अपने पोजीशन को चेंज करने में। रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया और मास के बारे में, कि सिंपल सी बात है कि अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया कम होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक, बिफोर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में या लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा, उसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी, अ न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज मोमेंटम। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज मोमेंटम। So momentum is defined as, momentum of an object is defined as the product of its mass and velocity। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है वो मोशन में है, हम ये चैप्टर मोशन का पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपने साथ एक फिजिकल क्वांटिटी कैरी करता है। An object if in motion, that object contains a physical quantity which is known as momentum. Momentum is simply defined as, very simple definition, the product of mass and velocity. The product of mass and velocity of an object is known as momentum. सो मोमेंटम इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। अब सिंपल सी बात ये भी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है देन v विल बी ज़ीरो, इफ़ v इज़ ज़ीरो देन p आल्सो विल बी ज़ीरो। सो देर इज़ नो आइडिया ऑफ मोमेंटम इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम मोमेंटम की कोई बात नहीं करेंगे, ओके तो उसको हम ज़ीरो मोमेंटम कहेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, has mass and has velocity, then that object contains a physical quantity, momentum. Okay, so what is momentum? Momentum of an object is product of mass and velocity. Okay, now momentum of an object is directly proportional to its mass. P is directly proportional to m for a given velocity. अगर velocity given है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, एक फिक्स कर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो मास जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम उतना ही उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हैवी मास है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी फिक्स कर दिया जा रहा है। जैसे मतलब उसका समझिए कि मोमेंटम का, एक बुलेट अगर आप अपने हाथ में लेकर रखते हैं तो आपको उतना अपने हाथ में बहुत कम वेलोसिटी से अगर टकराता है बुलेट तो कुछ नहीं होगा। मतलब बंदूक की गोली, अगर वही बंदूक की गोली को हम एक स्पीड दे दें तो वो हिट कर सकता है, किसी को किल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम हुआ। मास बहुत कम उसका है लेकिन फिर भी वो किसी को किल कर सकता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए नेक्स्ट है, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। एम छोटा भी है अगर तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है, और अगर वेलोसिटी छोटा है तो भी उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है। एक ट्रक अगर है तो एक ट्रक किसी को हिट करेगा तो उसका, जब एक ट्रक चलता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम कंटेन करता है, कैरी करता है अपने साथ।
ऐसी एक गोली है, बंदूक की गोली है, उसका मास बहुत कम होता है लेकिन वो बहुत फास्ट स्पीड से चलती है, वो बहुत स्पीड उसका ज़्यादा होता है, तो वो मोमेंटम कैरी करती है अपने साथ बहुत ज़्यादा, तो वो भी हिट करने के बाद किसी को किल कर सकती है, ट्रक भी हिट करने के बाद किसी को किल कर सकता है, बिकॉज इन द बोथ कंडीशन दे हैव a large amount of momentum due to, in one case due to mass and in another case due to velocity। तो मास ज़्यादा है तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है। इस फिजिक्स में दो तरह के क्वांटिटीज़ होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ magnitudes as well as direction। so momentum has both। जैसे मोमेंटम एक बंदूक की गोली अगर चल रही है तो एक फिक्स डायरेक्शन में चलती है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मोमेंटम हैज़ बोथ द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दस मोमेंटम has both the direction as well as magnitude, thus momentum is a vector quantity। okay, and its direction is same as the direction of its velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम p की वैल्यू होती है m इंटू वी, तो यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ v जो होगा वही यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा, और यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, यूनिट ऑफ v होता है मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेसेस मोमेंटम, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी के सभी मोमेंटम कंटेन करते हैं। ओके, मोमेंटम कैरी करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज़ जीरो मोमेंटम, अगर वो रेस्ट में है तो मोमेंटम की कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, इसलिए हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, बस मेन उसका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जीरो ना हो, अदरवाइज और कोई भी केस हो तो उसमें मोमेंटम वो कैरी करता है। ओके, तो ये हो गया मास एंड इनर्शिया एंड मोमेंटम। नाउ probably our next topic will be second law of motion। first law of motion हमने पढ़ लिया, law of inertia। now the second topic will be second law of motion। thank you।